अस्सलाम वालेकुम, चैनल 51 न्यूज के साथ मैं हूं इकरा हाफिज। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। शाह महमूद कुरैशी को रावलपिंडी पुलिस ने एक और मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया। रावलपिंडी पुलिस ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी को एक और मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया। शाह महमूद कुरैशी 9 मई के मुकदमात में मुलजिम नामजद हैं और इस हवाले से गुज़िश्ता रोज डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी ने शाह महमूद कुरैशी की नजरबंदी का हुक्म जारी किया था। आज शाह महमूद कुरैशी को थाना RA बाजार और थाना सदर बैरूनी पुलिस ने गिरफ्तार किया। शाह महमूद कुरैशी के 15 दिन की नजरबंदी ऑर्डर जारी हो चुके हैं। पुलिस के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी के नजरबंदी ऑर्डर्स में शाह महमूद कुरैशी से 9 मई वाक़ियात से मुतल्लिक तफ्तीश करने का कहा गया है। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस बानी PTI और फवाद चौधरी पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस पे बानी PTI और साबिक वजीर फवाद चौधरी पर फर्द जुर्म आयद न हो सके। निसार दानी के सबराही में 4 रुकनी कमीशन ने अडयाला जेल में बानी PTI और फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत की। फवाद चौधरी के वकील फैसल फरीद चौधरी अदालत पेश हुए। बानी PTI के वकील शेब शाहीन कागजात नामजदगी की सिक्योरिटी के बायस पेश न हो सके। इलेक्शन कमीशन तौहीन केस की समाअत बगैर कार्रवाई 3 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई। इलेक्शन कमीशन की कॉज लिस्ट जारी किए जाने के बाद फवाद चौधरी की जानिब से तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में ओपन ट्रायल की इस्तदा की गई है। गुज़श्ता समाअत पर बानी PTI और फवाद चौधरी पर फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई एक बार फिर मौखिर हो गई थी। तोशाखाना के सुप्रीम कोर्ट का इमरान खान की सजा मुअत्तली की अपील पर फौरी समाअत से इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने तोशाखाना केस में बानी PTI इमरान खान की नाअहली खत्म करने के लिए अपील फौरी समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी, जबकि लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए PTI की दायर करदा अपील कल मुकर्रर करने का अंदिया दे दिया। सुप्रीम कोर्ट में PTI की तोशाखाना फैसला मुअत्तली और लेवल प्लेइंग फील्ड से मुतल्लिक दायर दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर करने का मामला सामने आया। मामला कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद की अदालत में आया। वकील शहबाज कुसा ने कहा कि तोशाखाना केस में नाअहली खत्म करने की दरख्वास्त की 3 रुकनी बेंच के सामने मुकर्रर कर दी। जस्टिस तारिक ने कहा कि इस्लामाबाद में सिर्फ 2 ही जज दस्तयाब हैं। तोशाखाना केस कम से कम 3 रुकनी बेंच को सुनना चाहिए। इस हफ्ते तोशाखाना नाअहली केस की समाअत मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान ने 400 किलोमीटर दूर तक हदफ को निशाना बनाने वाले मिसाइल फतह 2 का कामयाब तजुर्बा कर लिया। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान ने खुश्की से फायर किए जाने वाले मिसाइल फतह 2 को लॉन्च करने का कामयाब तजुर्बा किया है। तजुर्बे में मिसाइल के मुख्तलिफ पैरामीटर्स को चेक किया गया। तजुर्बे के वक्त मसला अफवाज के सीनियर हुकाम और साइंसदान मौजूद थे। ISPR के मुताबिक मिसाइल 400 किलोमीटर दूर तक अपने हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। कामयाब तजुर्बे पर सदर, वजीर आजम, आर्मी चीफ ने मुबारकबाद पेश की है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज के सरगोदा से जमा कराए गए कागजात नामजदगी पर एतराज दाखिल कर दिया गया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने 8 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात के लाहौर, कराची और सरगोदा से कागजात नामजदगी जमा कराए हैं और इनमें से सरगोदा पर जमा कराए गए कागजात नामजदगी पर एतराज दाखिल कर दिया गया। इस हवाले से सरगोदा के एक शहरी ने मुतल्लिका रेटिंग अफसर को दरख्वास्त दी है, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि मरियम नवाज मुख्तलिफ मुकदमात में सजा याफ्ता है और उनके पंजाब असम्बली के हल्का PP 80 पर जमा कराए गए कागजात पर दस्तखत भी जारी किए गए हैं। दरख्वास्त ने इस्तदा की है कि मरियम नवाज के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाएं। वाज़ेह रहे कि इससे कबल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी के लाहौर से कौमी असम्बली के हल्का NA 127 पर जमा कराए गए कागजात नामजदगी पर भी एतराज़ दायर किया गया है। इमरान खान के लाहौर से कागजात नामजदगी पर एतराज़ दायर। बानी PTI इमरान खान के लाहौर से कागजात नामजदगी पर एतराज़ दायर कर दिया गया। आम इंतखाबात 2024 के सिलसिले में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी के बाद बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के कागजात नामजदगी पर भी एतराज़ दायर कर दिया गया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मियां नसीर साबिक वजीर आजम इमरान खान के कागजात नामजदगी पर एतराज़ दायर करने के लिए रेटिंग अफसर के दफ्तर पहुंच गए। साबिक रुकन सूबाई असम्बली मियां नसीर अहमद का कहना है कि इमरान खान सजा याफ्ता है, इसलिए वो इंतखाबात में हिस्सा लेने के अहल नहीं है। इस्लामी दुनिया की पहली खातून वजीर आजम बेनज़ीर भुट्टो की 16वीं बरसी आज मुल्क भर में नहायत अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जा रही है। इस्लामी दुनिया की पहली खातून वजीर आजम बेनज़ीर भुट्टो की 16वीं बरसी आज मुल्क भर में नहायत अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जा रही है। साबिक वजीर आजम को 2007 में आज ही के दिन लियाकत बाग में जलसा आम से खिताब करने के बाद वापस जाते हुए कत्ल कर दिया गया। पीपल्स पार्टी की जानिब से बरसी की मरकजी तकरीब गड़ी खुदा बख्श भट्टक में मुनक्किद की जा रही है, जहाँ जलसे से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, शरीक चेयरमैन आसिफ ज़रदारी समेत मरकजी रहनुमा खिताब करेंगे। तकरीब में शिरकत के लिए बिलावल भुट्टो, साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी, परियाल तापुर और आसफा भुट्टो नोडेरवा हाउस पहुंच गए।
बल्ले का निशान देने की ऑफर कौन कर रहा था? पीटीआई ने परवेज खट्टक का बयान साजिश करार दे दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई ने परवेज खट्टक को बल्ले के निशान की पेशकश को साजिश करार देते हुए सवालात उठा दिए। पीटीआई के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने सवाल किया कि पीटीआई से बल्ले का निशान क्यों वापस लिया गया और परवेज खट्टक को बल्ले का निशान देने की ऑफर कौन कर रहा था। उन्होंने कहा कि पीटीआई को लेवल प्लेइंग फील्ड तो क्या कुछ भी नहीं दिया जा रहा। पीटीआई के सीनियर नायब सदर शेर अफजल मरवत ने कहा कि परवेज खट्टक के बयान से उनके और इलेक्शन कमीशन के ताने बाने मिलते हैं। बैट का निशान सिर्फ इलेक्शन कमीशन ही ऑफर कर सकता है। मारूफ कानूनदान और पीटीआई के उम्मीदवार सलमान अकरम राजा ने परवेज खट्टक को तौहीन इलेक्शन कमीशन का नोटिस देने का मुतालबा कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पुलिस से कहा है कि बलोच मुजाहिरीन को दुश्मनों की तरह ट्रीट न करें। हाई कोर्ट ने बलोच मुजाहिरीन की गिरफ्तारी और एहतजाज का हक देने से रोकने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। दरख्वास्त गुजार के वकील एहतजाज मुंतजमीन SSP ऑपरेशन अदालत के सामने पेश हुए। जस्टिस मियां हसन औरंगजेब ने इजहार बरहमी करते हुए SS ऑपरेशन से इस्तफसार किया कि क्या आपने ऑर्डर दिया कि इनके साथ सख्ती से निपटा जाए? किसी को आप गोद में बिठाते हैं, किसी के साथ ये सलूक करते हैं। वो आए हैं, उनको बैठने दें। वकील दरख्वास्त गुजार ने इस्तदा की कि 34 गिरफ्तार मुजाहिरीन अभी भी जेल में हैं, जिनकी शिनाख्त परेड होना बाकी है। एक शख्स जहीर लापता और थाना को हिसार की FIR में नामजद है। पुलिस अफसर ने बताया कि वो जेल में है। जमानती मुचल के जमा न होने की वजह से रिहाई मुमकिन नहीं हो सकी। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने कहा कि हुकूमत पर इल्जामात लगाना आसान है, लेकिन मुजाहिरीन में से कोई भी बलोच लापता नहीं है। फी तोला सोने की कीमत में इजाफा रिकॉर्ड। मुकामी और आलमी मार्केट में सोने की कीमत में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। ऑल पाकिस्तान जेम्स एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक सोने की फी तोला कीमत में यकदम 1000 रुपए का इजाफा हुआ है। एसोसिएशन के मुताबिक 1000 रुपए इजाफे के बाद फी तोला सोने का भाव 2,20,600 रुपए का हो गया है। इसके अलावा एसोसिएशन ने बताया कि 10 ग्राम सोने का भाव 857 रुपए बढ़कर 1,89,129 रुपए है। दूसरी जानिब बैनुल अक़वामी सराफा मार्केट में $13 इजाफे से सोने का भाव $2,065 फी औंस है। हेडलाइंस आपने जानी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही।